दोस्तों, सींग, पूंछ और दांतों के अलावा जानवरों के पास ऐसे बहुत से अद्भुत अंग होते हैं जो न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं बल्कि उनके हथियार के रूप में काम आते हैं। अपने इन घातक हथियारों की वजह से जानवर दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम देते हैं। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जानवरों के यही घातक हथियार इनकी खुद की जान के दुश्मन बन जाते हैं और जानवर अपने ही हाथों अपना गला दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाएंगे जिनके शरीर के बॉडी पार्ट्स ही उनको मौत के घाट उतार देते हैं। यकीनन इस वीडियो को देखकर आप भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे। विल्टशायर हॉर्न शेप। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार हद से ज्यादा खूबसूरती अपनी ही जान की दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, जब आप इस भेड़ की दुख भरी कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों से भी आंसू छलकने लगेंगे। सदर्न इंग्लैंड के विल्टशायर में पाई जाने वाली इस शानदार भेड़ को विल्टशायर हॉर्न भेड़ के रूप में जानते हैं। ये घरेलू भेड़ की एक नस्ल है जहां इसे मांस आदि के लिए पाला जाता है। इस ब्रिटिश नस्ल की खासियत है कि बसंत के सीजन में इनका हेयर कोट अपने आप ही हट जाता है। इसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अफसोस इनके सींगों के साथ ऐसा नहीं है। दरअसल कई बार दोस्तों इन भेड़ों के सींग इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी जान खतरे में आ जाती है। हालांकि भेड़ों के सींग बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब इनके सींग अंदर और बाहर दोनों की तरफ से बढ़ने लगते हैं। जब लोगों ने असामान्य रूप से बढ़े इस भेड़ के सींगों को देखा तो सभी लोग हैरान रह गए थे। पर कुछ समय के बाद इस भेड़ के सींग घूमकर इतने बढ़ गए कि इसकी खोपड़ी में जा घुसे और बेचारे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि अक्सर जंगल में रहने वाले जानवर चट्टानों या मजबूत शाखाओं से अपने सींगों को रगड़कर उन्हें ट्रिम कर लेते हैं। बाबिरूसा। आमतौर पर जानवरों के दांत मुंह के अंदर होते हैं, लेकिन दोस्तों बाबिरूसा का केस कुछ अलग है। सुअर की तरह दिखने वाले इस जानवर के दांत मुंह के अंदर होने के बजाय बाहर की तरफ होते हैं। मलय भाषा में बाबिरूसा का अर्थ सुअर हिरन है, क्योंकि इनके जंगली बढ़ते दांत हिरन के सींगों की याद दिलाते हैं। मुंह से बाहर इनके 4 दांत हैं, जिनमें से 2 दांत मुंह के आगे की तरफ पड़ते हैं, जबकि बाकी के 2 दांत सीधे इनकी स्नोट में स्किन के माध्यम से पड़ते हैं और माथे की तरफ मुड़ने लगते हैं। आपको बता दें इनके दांत ऊपर की तरफ आजीवन बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बाबिरूसा बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके दांत लंबे और घुमावदार होने लगते हैं। कई बार दोस्तों ऐसी भयानक स्थिति आ खड़ी होती है कि इनकी जान तक चली जाती है। इनके दांत इतने बढ़ जाते हैं कि माथे में छेद करके सीधे खोपड़ी में घुस जाते हैं। इस दौरान बाबिरूसा को काफी तकलीफ भी सहनी पड़ती है और फिर कुछ दिनों के बाद ही इनकी मौत हो जाती है। इस तरह बाबिरूसा के बड़े हुए सींग इनकी मौत का कारण बनते हैं। डियर। दुनिया में दोस्तों हिरन की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने शानदार सींगों के लिए वर्ल्ड फेमस है। इन्हीं में से एल्क भी है, जो डियर फैमिली में सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। एल्क के लंबे सींग इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जो सर पर सजे किसी ताज से कम नहीं होते हैं। केवल नर एल्क के पास ही सींग होते हैं, जिन्हें एंटलर कहते हैं। इनके सींगों की लंबाई 4 फीट तक होती है और वजन 20 पाउंड तक हो सकता है। ब्रीडिंग सीजन के वक्त इनके एंटलर अहम भूमिका निभाते हैं। नर अपने सींगों का उपयोग डोमिनेंस प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। मादा अक्सर उन नर हिरणों के साथ मेट करना पसंद करती है जिनके सबसे बड़े सींग होते हैं। कुछ वर्षों में नर के सींगों का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इनके एंटलर और भी ज्यादा शानदार लगते हैं। मगर दोस्तों ज्यादा खूबसूरती भी कई बार मौत का कारण बन सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मादा को लुभाने के लिए 2 नर एल्क में जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे को हराने के लिए दोनों अपने सींगों की मदद से एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कभी ये समतल मैदान में लड़ते हैं तो कभी लड़ते लड़ते पानी में चले जाते हैं। कुछ समय के बाद फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके सींग आपस में बुरी तरह से उलझ जाते हैं और पानी में दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि दोस्तों कुछ मामलों में इंसानों द्वारा इनके सींगों को अलग अलग करके या काट कर इन्हें बचा लिया गया। शेप। दुनिया में भेड़ की 200 से भी ज्यादा नस्ल है और भारतवर्ष में करीब 40 नस्ल की भेड़ पाई जाती है। भेड़ की गिनती पालतू पशु के रूप में होती है, जिन्हें लंबे समय से मांस, ऊन और दूध के लिए पाला जाता है। इनमें से भेड़ की कुछ नस्ल साल में एक समय पर अपना फर शेड कर देती है, जबकि अधिकांश भेड़ों में साल भर लगातार उनका फर बढ़ता जाता है। दोस्तों कुछ सालों में इस भेड़ का फर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर मशीन की मदद से इसके घने वूलन को काटना पड़ा। इसकी आंखों के पास भी इतनी ज्यादा मात्रा में वूलन बढ़ गई थी कि भेड़ को कम दिखाई देने लगा था। जब इस भेड़ के शरीर से वूलन को हटाया गया तो उसका वजन लगभग 22 किलो था, जबकि भेड़ का औसतन वजन 40 से 100 किलो तक होता है। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि इनके खुर इस कदर बढ़ जाते हैं कि उन्हें काटना पड़ता है, जिसे हूफ ट्रिमिंग कहते हैं। बड़े खुरों के कारण भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को चलने फिरने में काफी तकलीफ होती है। साथ ही भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टर्टल। कछुआ पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से दोस्तों एक है। धीमी गति से चलने वाले इस जीव के पास एक शानदार और मजबूत शेल होता है, जो रक्षा कवच के तौर पर काम करता है।
कछुए अपने शेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि दोस्तों कछुए पूरी तरह से अपनी खोल से जुड़े होते हैं और उनका खोल उनके शरीर के साथ ही पड़ता है। इनका खोल बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। जब भी कोई शिकारी जानवर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो इनका ये मजबूत शेल ही इनकी ढाल बनकर रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कछुए का शेल इतना मजबूत होता है कि यह बंदूक की गोली, शेर और मगरमच्छ के हमले को भी झेल सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार इनकी ये ढाल ही कछुए के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से कछुए फ्लिप होकर उल्टे गिर जाते हैं और वो समय उनके लिए काफी टफ होता है। हालांकि दोस्तों कछुए की अधिकतर प्रजातियां दोबारा फ्लिप मारकर सीधी हो जाती हैं या फिर इनका साथी इन्हें सीधा होने में मदद करता है। लेकिन खासकर बेबी टर्टल जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो ज्यादा देर तक उल्टा पड़े रहने से इनका दम घुटने लगता है और ये मर भी सकते हैं।